आप इस केस के बारे में क्या पद्मिनी कहना जी, आपको चाहती क्या हैं? लगता है आपने जो किया सही किया इस है? केस का फैसला क्या होगा? आप जीत पाएंगी या नहीं बच पाएंगी? पद्मिनी जी, आपको बताना ही होगा। बताइए, जवाब पद्मिनी जी, दीजिए। बताइए, आपने जिसका आपको कत्ल आपने किया, जो जवाब भी फैसला बताइए। किया, आपको है या नहीं? आपको कुछ बताना ही बताइए। पता नहीं होगा। मैम, कुछ बोलिए प्लीज। पद्मिनी जी कुछ तो बोलिए। प्लीज कुछ बोलिए, आपको बताना ही होगा। एक मिनट, अगर आप या आपके न्यूज चैनल जिंदगी भर के लिए मेरे कोर्ट्स और इंटरव्यूज से दूर नहीं रहना चाहते तो आप लोग इस तरह मुंह बंद करेंगे जैसे कि आपने कभी बोलना सीखा है। इज दैट क्लियर? चलिए सासू। एक मिनट इंस्पेक्टर। माँ, संभाल अपने आप को, आज चुप मत रहना, हम सब तेरे साथ हैं। अगर तू चुप रहेगी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब हम तुझे खो नहीं सकते। माँ, हमारी हर तकलीफ में तूने हमें बचाया ना, आज तुझे अपने आप को बचाना है, हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। माँ, अगर तुझे कुछ हो जाएगा ना तो हम जिंदा रहेंगे, लेकिन जी नहीं पाएंगे। तू सुन रही है ना? चलिए हटिए, चलो ले चलो। I'm sorry मधु, कल मैं तुम पर बेवजह तुम पर इतना चिल्लाई और सारा इल्जाम मैंने आरके पर लगा दिया। एक्चुअली मैं बहुत परेशान थी और खिलती भी। कृष्णा, माफी मांगने के लिए पूरी जिंदगी बची है। फिलहाल हमें सासू माँ को बचाना है, उस पर कंसंट्रेट किया जाए। चलो। बी सीटेड। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। पद्मिनी चौधरी कोर्ट में हाजिर हो। प्रोसिक्यूशन प्लीज अपना केस प्रेजेंट करें। मिलॉर्ड, ये एक ओपन एंड केस है। पद्मिनी चौधरी जी बहुत ही अभागी हैं, जिनके हाथों से इनके पति का कत्ल हो गया है। और उसके गवाह कौन है? एक पुलिस यूनिट जिसमें एक पुलिस ऑफिसर और 8 जूनियर पुलिसकर्मी गवाह हैं, जिनके सामने पद्मिनी चौधरी ने अपने पति बलराज चौधरी का खून किया और जिस वेपन से कत्ल किया उसे पुलिस ने जब्त कर लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, क्लियर है। अब मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि आईपीसी की धारा 302 के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। डिफेंस प्लीज प्रेजेंट योर केस। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, यहाँ पर एक कत्ल हुआ है, एक मर्डर, और इस बात को साबित करने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, चश्मदीद गवाह का होना जो यहाँ पर है। नंबर 2, वेपन ऑफ असॉल्ट जो पुलिस ने बरामद किया है। और नंबर 3, मेरे कलीग पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने उठाई ही नहीं, और वो है मोटिव, यानी वजह। एक ऐसी वजह जो इस कत्ल के केस को सेल्फ डिफेंस में बदल देगा। मिलॉर्ड, लेट बलराज चौधरी मौके वारदात पर मौजूद सभी लोगों के लिए, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे, सब के लिए वो खतरा बन चुके थे।
बलराज चौधरी के आदमियों ने, जिनमें कुछ खूंखार अपराधी भी शामिल हैं, उनकी अपनी एक फौज थी और वो मेरी क्लाइंट पद्मिनी चौधरी और उसके पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहते थे, जिसमें कि उनकी बेटी मधुबाला कुंद्रा को खत्म करना चाहते थे। और इसी इरादे से वो वहां पर पहुंचे। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में उन्होंने इनकी बेटी पर जानलेवा हमला किया और ऐसे में इस मां ने वही किया जो हर मां को करना चाहिए था, यानी अपनी बेटी की तरफ बढ़ते हुए खतरे को मिटा देना। ये एक उकसाया हुआ, मजबूरी में उठाया हुआ एक एक्ट ऑफ डिफेंस था, यानी सुरक्षा में उठाया गया कदम। होल्ड ऑन डिफेंस। मैंने दोनों पक्षों की दलील सुनी और पढ़ी है, मगर मिसेस पद्मिनी चौधरी ने अभी तक अपना स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं किया है। मिसेस चौधरी, मैं पूछ सकता हूं इसकी क्या वजह है? आप अपने शब्दों में पूरी सच्चाई कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया था बयान कीजिए। देखिए मिसेस चौधरी, आपका चुप रहना आपके केस को कमजोर कर देगा, तो प्लीज आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। मिसेस पद्मिनी चौधरी, आप अदालत में बताएं कि उस दिन मौका वारदात पर क्या हुआ था। आप चुप मत रहिए, अगर आप इस तरह चुप रहे तो हमारा केस कमजोर पड़ जाएगा। बोलिए बोलिए, आपको बोलना होगा। आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। मत रहना, अगर तू चुप रहेगी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। बताइए बताइए, वरना 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 क्या? मुझे मुजरिम मानकर फांसी पर लटका दिया जाएगा, है ना? ठीक है, मुझे ये सजा मंजूर है। क्योंकि मैं सजा की लायक हूं जज साहब, मुझे फांसी दीजिए। पर वो सजा मुझे अपने पति बलराज चौधरी को मारने के लिए नहीं, उसे इतने सालों तक जिंदा रखने के लिए हो। आज से 20 साल पहले उसे खत्म ना करने की सजा। जब वो मुझ पर जुल्म करता था, मेरा अपमान करता था, तो सब कुछ चुपचाप सहने की सजा हो। जब वो मुझे थप्पड़ मारता था तो पलटकर उसकी मुंह ना तोड़ने की सजा हो। जज साहब, दीजिए मुझे सजा। जब वो सबके सामने मुझे बेइज्जत करता था तो एक सच्ची और पवित्र नारी बनकर अपने पति के घमंड और गंदगी से भरी इज्जत के लिए नजरें झुकाकर चुपचाप खड़े रहने की सजा हो। मैं इसी की लायक हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी कृष्णा, जब वो राक्षस बलराज चौधरी अपनी बेटे का अपमान करता था, उस पर जुल्म करता था, बाप बेटी के रिश्ते का अपमान करता था, तो मैं चुपचाप सब कुछ देखते रह गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। कभी अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, इसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरी नन्ही सी बच्ची मधु, जब वो मेरी कोख में थी और जब वो राक्षस इसे मारने की धमकी देता था, उस वक्त एक बुज़दिल की तरह मैं वहां से भाग कर आई, क्योंकि मैं कमजोर पड़ गई थी। और इस बात के लिए मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसी वक्त मैंने उसे गोली नहीं मारी। दीजिए मुझे सजा जज साहब। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि मैं संतुष्ट होकर चली जाऊंगी। मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। खुशी मुझे इस बात की होगी कि आइंदा वो राक्षस, बलराज चौधरी नाम का राक्षस, उसका साया भी अब मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे मारा है, मैंने उसे खत्म कर दिया है।
फांसी दीजिए, दीजिए मुझे फांसी। इतने सालों तक उसे सहने के लिए फांसी दीजिए। मिसेस चौधरी, क्या आप अपने को ठीक महसूस कर रही हैं? आप लोग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए और तभी कार्रवाई शुरू हो पाएगी। मिलॉर्ड, राक्षस, अभी अभी आपने इनका संबोधन सुना। राक्षस राक्षस राक्षस, इससे इनका चरित्र पता चलता है। जिस देश में पत्नियां अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देती हैं, परमेश्वर मानती हैं, उसी देश में एक ऐसी पत्नी भी है जो अपने पति को राक्षस कह के संबोधित करती है, राक्षस मानती है, महज इसलिए कि अदालत उस पर तरस खाकर उसकी सजा कम करे। That's all, मिलॉर्ड। एक्सक्यूज मी सर, एक औरत की मुंह से पति परमेश्वर नाम सुनने की इच्छा रखने वाला एक अच्छा पति होकर तो दिखाए, परमेश्वर होना तो दूर की बात है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर पति परमेश्वर वो करता जो ये इंसान, मेरा मतलब है इस राक्षस ने हमारे साथ किया, तो आप परमेश्वर की पूजा करना बंद कर देंगे। आप कौन? मैं पद्मिनी की छोटी बेटी मधुबाला कुंद्रा। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। थैंक यू। अब बताइए परमेश्वर की परिभाषा और करिए इसे जस्टिफाई। परमेश्वर, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर उस शक्ति का नाम है जो हमें जीवन देता है, जो हमें पालता है, हमारी रक्षा करता है, और जो अपनी ही बीवी की जान लेना चाहे, जो सब कुछ बर्बाद करना चाहे, सब कुछ विनाश करना चाहे, जो अपनी औलाद के लिए खतरा बन जाए, उसे परमेश्वर नहीं, उसे राक्षस कहते हैं। वकील साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप जैसी सोच वाले यहाँ और भी लोग हैं, जिनके घर पे लड़का पैदा होते ही माना जाता है कि परमेश्वर पैदा हो गया, जहाँ बेटा पैदा होते ही लड़के को लड़की से, भाई को बहन से बड़ा माना जाता है, लड़के को सिखाया जाता है, अरे बेटा तुम तो इस घर के बेटे हो, परमेश्वर हो, चिराग हो इस घर के। और एक दिन यही चिराग अपने अंदर की आग से लड़कियों को जलाना शुरू कर देता है, अंधेरी गलियों में उनके चेहरे पर एसिड फेंकता है, चलती हुई बस में उनका बलात्कार करता है, और कई बार तो उन्हें जिंदा कोख में मार दिया जाता है। ये है हमारे समाज की ठेकेदारी, ये है हमारे परमेश्वर। अरे ऐसे आदमियों को तो बीच चौराहे लाकर गोली मार देनी चाहिए, उनको फांसी दे देनी चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्यों हम लड़कियां कमजोर हैं? क्यों स्कूल की फीस से लेकर त्योहार पर पहनने के कपड़े तक वो त्याग दे? क्यों वो बलिदान की मूर्ति बनी रहे? क्यों आप अपने लड़के को नहीं कह सकते कि वो बलिदान दे? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सहते, हम पलट के थप्पड़ नहीं देते। और हाँ, अगर घर संभालने वाली बिगड़ गई तो इस दुनिया में ना ही कोई घर बनेंगे और ना ही कोई बचेंगे। मिलॉर्ड, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आज यहाँ बैठे हर एक इंसान से कहना चाहती हूँ कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका जन्म
एक औरत की कोख से ही होता है। और अगर किसी दिन औरत की कोख में हड़ताल कर दी तो ये दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ेगी। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसी दूध से उसकी हड्डियों में शक्ति आती है। पर वही बच्चा एक दिन राक्षस बनके उसी मजबूत हड्डियों से अपनी बीवी की हड्डियां तोड़ता है, उसे मारता है। क्या होगा अगर हर माँ पैदा होते ही ऐसे राक्षस को दूध पिलाना बंद कर देगी तो? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपके ये सो कॉल्ड परमेश्वर ये क्यों नहीं समझते कि दूसरी औरतों का अपमान करके वो अपनी ही माँ का अपमान कर रहे हैं। मेरे सामने ये जो खड़ी है ना, वो सिर्फ मेरी माँ नहीं है, वो एक ऐसी औरत है जिन्होंने ऐसे सोचने वाले आदमी की बहुत सारी तकलीफें सही है। जब तक सह पाई तब तक सही है। और अगर आज वार उन पर हो रहा होता ना तो वो चुपचाप सह लेती। जब प्रहलाद सिंह चौधरी को मारने के लिए उन्होंने पिस्तौल उठाई तो उन पर वार नहीं हो रहा था, वार उनकी बेटी पर हो रहा था, तो ये वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? भूल गया था बलराज, भूल रहे हैं आप और भूल रही है पूरी दुनिया। औरत सिर्फ जन्म देना नहीं जानती, वो सिर्फ जननी नहीं है, अपनी बच्चों की रक्षा करने के लिए वो राक्षसों का विनाश करने वाली दुर्गा भी बन सकती है। हमारी माँ ने हमें पालने के लिए अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और आज जब खतरा देखा तो उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। तो हमारे लिए तो यही हमारी परमेश्वर है ना मिलोड? मेरी माँ मेरे लिए मेरा भगवान है। और आज मेरी माँ ने जो कुछ भी किया ना उस पर मुझे नाज है। मैं यहाँ पर बैठी सभी औरतों को कहना चाहूंगी कि अगर आपके पति बलराज चौधरी जैसा है तो आपको भी वही करना चाहिए जो आज मेरी माँ ने किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। सारी बातों, गवाहों और हादसे के वक्त को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस एक्ट को मिसेस पद्मिनी चौधरी का अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा में बढ़ाया हुआ कदम मानकर इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर औरत से यही कहना चाहूंगी कि पहले थप्पड़ और पहले गाली का ही जवाब दे ताकि वो दूसरे थप्पड़ देने की हिम्मत भी ना कर सके, वरना पाप और अत्याचार एक दिन इतना बढ़ेगा कि वो राक्षस का रूप ले लेगा। इसलिए लड़ो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और समाज के लिए।